तो आप आसान भाषा में समझाइए ट्रेडिंग होती क्या है। मेन ट्रेडिंग क्या होता है? आपने जब स्टार्टिंग किया होगा तो ट्रेडिंग में आपने कितने अमाउंट से स्टार्ट किया था और आपको स्टार्टिंग में आपको लॉस भी हुआ होगा, तो लगभग कितना आपने अमाउंट लगाया था, इसके बाद में लॉस कितना हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, शुरुआत में आप थोड़ा सा अपनी जर्नी बताइए। देखो ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट किया था। तो अगर मान लिया बिगिनर कोई स्टार्ट करना चाहता है ट्रेडिंग, तो उसे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? देखो बिगनर को ट्रेडिंग करने के लिए सिंपल सी तो उसके पास मिनिमम कितना अमाउंट होना चाहिए? बिगनर के लिए स्टार्ट करने के लिए भाई अमाउंट ज़्यादा होता है कि आप तो स्टार्ट मान लिया कोई ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसके लिए कुछ ऐसे चैनल्स बताएंगे जिनसे वो बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग सीख सकते हैं, या फ्री में ट्रेडिंग सीख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो यार मैंने तो जहाँ ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक है जो लोगों को नहीं करनी चाहिए? मिस्टेक सबसे बड़ी यार, देखो मिस्टेक क्या अब सर से लास्ट क्वेश्चन है और सबसे फेवरेट आप सभी का भी है, हमारा भी है। आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग से आप कमाते कितना है? आपने अभी तक ट्रेडिंग से कितना कमाया होगा आप? बाकी मेरा वन डे का था 8 से 8.5 लाख का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट था, एंड वो रिसेंटली थार चैलेंज में ही आया था। मतलब आप थार ले रहे हैं? बिल्कुल यार, थार चैलेंज हम लोगों ने स्टार्ट किया था। थार लेने के लिए मुझे 60 दिनों के अंदर ट्रेडिंग से चाहिए 20 लाख रुपए। आज एटीट्यूड बाई थार इन 60 डेज रुपए। क्या बात है भाई साहब, ऐसे थार आती है, ठीक है। एंड लोगों को इतना सारा प्यार आया तो एंड हमने कंप्लीट भी कर लिया चैलेंज। अच्छा, थार लेंगे। बधाई हो आपको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए शानदार वीडियो में। आपने अभी तक हमारे चैनल पे ब्लॉगर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स को देखा होगा। आज हम दिखाने वाले हैं और मिलाने वाले हैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर से। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच भाई। तो सर के साथ में पहली बार मैं लाइव पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मुझे। अरे कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप काफी कुछ सीखेंगे। अगर आप बिगिनर भी हैं ट्रेडिंग के बारे में, अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो भी आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। तो सर, सबसे पहले आप एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। वैसे तो आपको काफी सारे लोग जानते हैं। मेरा नाम प्रियांशु उत्तम है, ठीक है, एंड बोरिंग ट्रेडर्स नाम से जानते हैं। जी। बोरिंग ट्रेडर थोड़ा सा वैसा नाम है ना, कि बोरिंग ट्रेडर्स क्यों, उसके पीछे कहानी है, कभी और क्लियर करेंगे। तो मैं ड्रॉप आउट हूँ, ठीक है, फुल टाइम ट्रेडर इस समय कर रहा हूँ। 4 साल से 5 साल से मेरे को ट्रेडिंग में आ गया फील्ड। सबसे पहले तो आप बताइए अपनी जर्नी के बारे में कि आपको कैसे ट्रेडिंग के बारे में पता चला और आपको कैसे लगा, मतलब कि ट्रेडिंग ही करना है मुझे। कब आइडिया आया था आपको? देखो जनरली सबसे ज़्यादा लोगों को जो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, ट्रेडिंग में, वो करती है लाइफ स्टाइल। ठीक है, हम लोग यंग हैं, सबसे ज़्यादा लाइफ स्टाइल करती है। आप भी किसी फील्ड में होगे तो आपको भी लाइफ स्टाइल सबसे ज़्यादा करती है। बिल्कुल। काफ़ी लोग होते हैं, फैमिली होता है, बट मोस्टली एज अ यंग मुझे लाइफ स्टाइल की है। मैंने इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो देखे हैं ट्रेडर्स के, ठीक है। कोरोना टाइम की बात है, 2020 की बात है। अच्छा। तो वहाँ पर कुछ यूट्यूब लोगों के देखे वीडियो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो काफ़ी अच्छी खासी लाइफ स्टाइल मिली मेरे को दुबई में, काफ़ी सारे, ठीक है, लोग समझ गए होंगे, बट अच्छी बात है क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रहे हैं। तो उन्हीं से इंस्पायर होकर मैं भी आया कि चलो ठीक है, ऐसी लाइफ स्टाइल है। क्योंकि मैं पहले डिजिटल मार्केटिंग करता था तो मुझे उतना समझ नहीं आता था वहाँ पे। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्शन हुआ कि चलो यार ये बंदा कर रहा है, तो मैं उसको देख कर थोड़ा सा मोटिवेट हो गया, चलो अपन ट्राई करते हैं। बस मुझे ट्राई करना था और कुछ नहीं था कि भाई बहुत ज़्यादा सक्सेस करना। बस स्टार्टिंग में ट्राई करने आया, धीरे धीरे चीज़ें होना स्टार्ट हो गई। तो मतलब आपने सीखा कहाँ से ट्रेडिंग? ट्रेडिंग मैंने सीखा है, देखो पहली बात तो ये है कि कुछ यूट्यूब चैनल रिकमेंड किए गए, जैसे दोस्तों से पूछा कुछ मैंने। अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो एल्गोरिथम के हिसाब से कुछ वीडियो रिकमेंड आ जाते हैं, तो ऐसे देखते रह गए। मतलब कि ऐसा नहीं था कि मेरा कहीं कॉलेज सिलेक्शन करूँ या फिर कहीं कोर्स लूँ या फिर कुछ एक परफेक्ट था कि नहीं यही सीखना है। मैं बस एक्सप्लोर कर रहा था। अच्छा। तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट हो गई। ये चीज़ें हैं प्लस माइनस करके, ठीक है, इसके से मैं नहीं सीख पा रहा था। फिर मैंने स्टार्टिंग कर दी वहाँ पर यूट्यूब वीडियो, ठीक है, फिर कोर्स और देखना स्टार्ट कर दिया। फिर लगा थोड़ा सा इसमें हम बना सकते हैं अपना कुछ, ठीक है, लाइफ। तो फिर मैंने कोर्सेज 1-2 स्टार्टिंग में लिए, फॉरेन के लिए कोर्सेज। तो आपने कोर्स से भी सीखा है? हाँ, कोर्स से सीखा स्टार्टिंग में, बिल्कुल सीखने के लिए कि भाई फ्री नॉलेज है, देखते हैं। फिर थोड़ा इंटरेस्ट आया तो मैंने फिर कोर्स इन्वॉल्व कर लिया। अच्छा जी। तो आपने यूट्यूब पे भी वीडियो देखी और बाद में आपने कोर्स लेके हाँ, सीखा भी? जब समझ में आया तो कोर्स ले लिया फिर मैंने। अच्छा। आपने जब स्टार्टिंग किया होगा तो ट्रेडिंग में आपने कितने अमाउंट से स्टार्ट किया था और आपको स्टार्टिंग में आपको लॉस भी हुआ होगा, तो लगभग कितना आपने अमाउंट लगाया था, इसके बाद में लॉस कितना हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ? शुरुआत में आप थोड़ा सा अपनी जर्नी बताइए। देखो ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट किया था कुछ समथिंग 50-55,000 में, ठीक है। और वो 50-50,000 एज अ कॉलेज स्टूडेंट, मेरे खुद के पैसे नहीं थे, ठीक है।
मेरे थे फादर के पैसे, अच्छा। और मेरे फादर ने दी थी कॉलेज की फीस भरने के लिए, ठीक है। और मैंने आज तक पापा को नहीं बताया, ठीक है। आई होप कि ये पॉडकास्ट पापा ने सुने, ठीक है। तो उनकी फीस मैंने लाइक ऐसा सोचा कि 50 है, मेरे गवर्नमेंट कॉलेज था तो वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था कि आपको 2 दिन जमा करना है, ऐसा लगता है ठीक है अपना जमा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई मैसेज नहीं आते थे, तो मेरे को थोड़ा सा फ्रीडम मिल गई कि चलो ठीक है अपन 3-4 महीने होल्ड करेंगे, क्योंकि कोरोना टाइम था, ऑनलाइन चल रहा था, तो कुछ ऐसा प्रेशर नहीं था। तो मुझे लगा कि ट्रेडिंग में है तो 4-5 महीने अपन होल्ड करते हैं फीस को, कुछ 50,000 से 1-1.5 लाख कमा लेंगे, तो बचा खुचा अमाउंट है जो अपना प्लस का अमाउंट है वो अपने लिए यूज़ कर लेंगे, एंजॉय कर लेंगे, और बाकी कॉलेज 50,000 रुपये जमा कर देंगे। बट इसके जस्ट रिवर्स हुआ। वो 50,000 जो अमाउंट था वो 17 से 18 मिनट के अंदर मेरा क्रिप्टो में पूरा लॉस हो गया, अच्छा, लॉस हो गया। पूरा लॉस हो गया। और वो मेरा अब तक का सब लाइक अब तक क्या वो ऐसा एक था कि आप कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है, और आपकी फीस उसमें पड़ी हुई है, और पापा से आप मांग नहीं सकते कि कहाँ पैसे गए, कहाँ कैसा क्या हुआ, और कुछ आपके ऐसे दोस्त वगैरह नहीं होंगे कि भाई 50,000 रुपये तक कर पाएँ। तो फिर वो जैसे तैसे करके, मुझे पता है मैंने कैसी चीज़ें की हैं, ठीक है, मैंने बहुत गलत तरीके से हैंडल किया चीज़ें, सिचुएशन। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई बंदा कि ऐसे आए जोन में। बताइए, इतना बड़ा लॉस हाँ, उस टाइम पे। ट्रेडिंग में होता है यार, ट्रेडिंग में बहुत से ज़्यादा आप, क्योंकि मैं यूट्यूब पे ऐसे वीडियो बनाता हूँ तो मेरे पास मैसेज आते हैं, तो मुझे पता चलता है ट्रेडिंग में लोगों की क्या कहानियाँ होती हैं, बहुत बहुत वैसी कहानियाँ होती हैं, ठीक है। सुसाइड नोट भी आते हैं लोगों के, बहुत चीज़ें होती हैं, फैमिली को सपोर्ट करती हैं ट्रेडिंग में। फादर को पता चला था कि आपने लॉस किया है बताया ट्रेडिंग नहीं, के बारे में? बताया नहीं भाई, अभी तक नहीं बताया। अभी तक नहीं पता घर वालों हाँ, को? कैसे बताऊँ यार, देखो भले ही आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओ, ठीक है, बट वो चीज़ें सोचेंगे ना कि तुमने उस टाइम में ऐसा कुछ किया था, है ना, तो भाई हिम्मत नहीं होती पापा से ऐसे बोलने में, अच्छा। ठीक है। तो अभी तक नहीं बताया मैंने। तो आपको स्टार्टिंग में ऐसी कौन सी चीज़ लगी जो आपको लगी कि आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, या फिर आपसे भारी मिस्टेक हो गया? देखो काफ़ी सारे इंसिडेंट हैं स्टार्टिंग में भी, ठीक है, बीच में भी ट्रेडिंग, बीच में भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई। मेन मुझे याद है लाइक मैंने जो ड्रॉप आउट लेने का सोचा था, ठीक है, वो सबसे लाइक ऐसा था कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। मुझे लगा, देखो मैंने ना काफ़ी सारी किताबें पढ़ी थी, मैं किताबों गलत नहीं बोलूँगा, बट किसी गलत तरीके से हम लोग इंस्पायर हो जाते हैं, है ना। तो मैंने पढ़ा था कि लाइक आप एक नाव में अगर सवार होकर जाओगे, ठीक है, और उसमें काफ़ी सारे लाइक आपके सैनिक भरे हुए हैं, तो आप उसको जला दोगे तो उनके पास या तो मरेंगे वापस आते टाइम, ठीक है, डूब के मर जाएंगे, या तो फिर जीतना है उनको, विक्ट्री करना है। तो मैंने सोचा प्लान बी नहीं होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने ड्रॉप आउट ले लिया कि चलो अगर मेरे पास प्लान बी नहीं होगा, ठीक है, तो फिर मैं फुली फोकस कर पाऊंगा ट्रेडिंग पे, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो वन ऑफ द बेस्ट लाइक बहुत वर्स्ट मेरी मिस्टेक थी वो लाइफ की, अच्छा। जो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को, ठीक है। अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है तो जो भी करो आप करते रहो, क्योंकि मेन होता है आप ट्रेडिंग में अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करना। स्ट्रेटजी चलती है, अच्छी बात है, स्ट्रेटजी भी काम करती है, बट साइकोलॉजी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्योंकि आप देखो ना, आपके सामने पैसा प्रॉफिट लॉस में आ रहा है ना, अब आपके सामने जैसे मैं खोल के दिखा दूँ कि भाई देखो आप ट्रेड लो और 15-20 हज़ार का प्रॉफिट लॉस चल रहा है, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। कोई बंदा होगा, है ना, बिल्कुल। हाँ, अगर आप उस लगेगा कि भाई मेरे पास 2-3 लाख अकाउंट में पड़े हुए हैं, ठीक है, मैं जॉब में दोबारा रिकवर कर सकता हूँ, तो उतना ज़्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। तो वो सिचुएशन होती है। तो अगर कोई बिगिनर है, वो स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके पास मिनिमम कितना अमाउंट होना चाहिए? बिगनर के लिए स्टार्ट करने के लिए भाई अमाउंट ज़्यादा होता है कि आप स्टार्टिंग में पहले अपने आप को देखो ट्रेडिंग के लायक हो कि नहीं लायक, मतलब ऐसा नहीं कुछ वैसे कोई फील्ड है, ठीक है, मतलब आपके सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं, किस हिसाब की चीज़ें हैं, उस हिसाब से देखो, है ना। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना लें, अगर आपको लग गया भाई ट्रेडिंग मुझे करनी है, फिर आप वहाँ पर देखो कि ज़्यादा ज़्यादा नहीं 10,000 रुपये से 5,000 से 10,000 रुपये आप स्टार्टिंग में लगाओ, और उसको उस हिसाब से लगाओ कि हमें ये फीस देनी है मार्केट को सीखने के लिए, ना कि 10,000 से 50,000 कमाने के लिए। उसके चक्कर में जाओगे तो 10 तो जाएंगे जो कि 100% श्योर है, ठीक है, प्रॉफिटेबल बनो ना बनो, लेकिन 10,000 रुपये चले जाएंगे आपके। सेकेंड चीज़ ये हो जाएगी कि अगर आप वहाँ पर फोकस किए कि भाई हमें 10,000 रुपये से सीखना है, तो आपको प्रॉफिट लॉस मैटर नहीं करेगा। आप सोचोगे कि प्रॉफिट क्यों हुआ, लॉस क्यों हुआ, क्या था, तो उसके पीछे कहानी समझ पाओगे, तो धीरे धीरे वहाँ से कहानी स्टार्ट होगी। अच्छा, तो मान लिया कोई ट्रेडिंग करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ ऐसे चैनल्स बताएंगे जिनसे वो बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग सीख सकते हैं, या फ्री में ट्रेडिंग सीख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, देखो यार मैंने जहाँ से स्टार्ट किया, देखो अब मेरे चैनल में क्या है, बिगनर्स लेकर कुछ चीज़ें अपलोड नहीं है, ठीक है, तो शायद बिगनर्स लोगों के लिए ना मिले, बट मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे भी काफ़ी रिकमेंड मिले थे, लोगों से मैं बातचीत की थी और मुझे अच्छे भी लगे। जैसे एक पावर स्टॉक है, ठीक है, उनका चैनल चेकआउट कर सकते हो। घनश्याम टेक का भी है, उनका भी मैंने चैनल देखा, तो वो बिगनर से लेकर चीज़ें क्लियर करते हैं, तो बहुत अच्छे चैनल हैं और लोग सबको जानते हैं, लाइक जो ट्रेडिंग में जानते हैं वो जानते हैं, तो उनसे आप सीख सकते हो। तो दोस्तों, आप ट्रेडिंग में आने से पहले ट्रेडिंग के बारे में जानिए, ट्रेडिंग को सीखिए और थोड़ा सा आइडिया लीजिए। यूट्यूब पे कई सारे ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे
जिनसे आप सीख सकते हो। लेकिन सर हम सही पर्सन को कैसे पहचाने कि वो सही बता रहा होगा? रियल है कि हाँ। फेक है, कुछ ऐसा। देखो यार क्योंकि ये ना बिगिनर को पता ही नहीं होता है कि ये क्या ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग ही चल रहा क्या है। होती है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। भाई, ये ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। हम्म। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर लाइफ स्टाइल थोड़ा ज़्यादा दिखाते हैं लोग, हम्म। है ना। अब जैसे आप गांव में रहते हो या फिर नॉर्मल सिटी में टीयर 2 टीयर 3 की सिटी में रहते हो, बिल्कुल तो दुबई के आपको कोई लाइफ स्टाइल दिखाएगा, बिल्कुल। आपको नहीं पता वो बंदा रेंटेड में है या फिर फेक है या फिर घूमने गया है ना। आप सोचोगे जो एक आज देखा वो डेली करता होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल। नहीं होता है ना। वो दिखाते हैं लोग किसी कारणवश, ठीक है। हम्म। तो ये सब करने के लिए आपको बस एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि भाई डेली ऐसा कुछ नहीं होता है ट्रेडिंग में, किसी भी फील्ड में। मुझे जितना लगता है कि मुझे किसी फील्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बस ये देखना पड़ेगा कि जैसे आप किसी को देखोगे, ठीक है, अगर बंदा लाइफ स्टाइल दिखा रहा है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा आप बैक जाओ। जो बंदा थोड़ा सा एजुकेशनल पे आ रहा है, जब नॉर्मल उसके यूट्यूब कंटेंट में देखोगे, आप समझ में आ जाएगा कि हाँ एजुकेशनल कंटेंट भरे पड़े हैं, तो समझ जाओगे कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, इससे हम सीख सकते हैं। जो बिल्कुल लाइफ स्टाइल दिखाता जा रहा है, आपके लिए अभी फिलहाल के लिए नहीं है। जब आप थोड़ा सा आप ट्रेडर बन जाओगे, थोड़ा सा आप फील्ड में आ जाओगे, तो आपको खुद पता चल पाएगा कौन बंदा सही है कौन गलत है, फिर आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो आप थोड़ा ये बताइए, जैसे बिगनर स्टार्ट कर दिया, मान लिया वो कुछ मिस्टेक भी करता है जो शायद आपने भी किया होगा शुरुआत में, तो ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक है जो लोगों को नहीं करनी चाहिए? मिस्टेक सबसे बड़ी यार, देखो मिस्टेक क्या है। पहली बात तो ये है कि सीख के आओ, ये सब बोलते हैं, है ना। किसी भी पॉडकास्ट में जाओगे, किसी भी यूट्यूब वीडियो में जाओगे, सब बोलेंगे, बट एक चीज़ कोई नहीं बोलता कि आप डिसाइड करो कि आपको ट्रेडिंग करना है कि नहीं करना है, किस पर्पज़ के लिए आए हो, ठीक है। क्योंकि मेनली लोग आते हैं ट्रेडिंग सीखने के लिए कि भाई उनको हमें बस 10,000 रुपये, जैसे मेरे दोस्त लोग हैं, ठीक है, उनका क्वेश्चन क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई ट्रेडिंग सीख लो, क्या दिक्कत है, कहता मेरे पास 50,000 रुपये हैं, इसका कितना बन जाएगा, 50 का 1 लाख हो जाएगा आराम से, ठीक है। उनको ये नहीं पता कि 50 से 1 लाख बनाने का 100% ROI चाहिए, 100% रन। अब वो भी उनका टाइम पीरियड कितना होता है, 10-15 दिन में बना दोगे। आप सोचो अगर 10-15 दिन में आप 50 का 1 लाख बना पाओगे, तो आप फिर लोगों से पैसा लेकर बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, 50 लाख का 1 करोड़ बना लोगे, फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो पहले माइंडसेट चेंज करो अपना, है ना। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि हमें एज अ बिजनेस करना है, इसको 4 से 5 साल 3 साल देना है, बड़ी पिक्चर, ठीक है, तो आप धीरे धीरे करके सीख पाओगे। तो पहले माइंडसेट चेंज करो, फिर इसके बाद सीखना स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे 5-10 साल से स्टार्ट करो, धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट होगी। लाइफ है यार लोगों की, भले कोई बंदा 30 साल स्टार्ट कर रहा है, कोई बंदा 40 साल स्टार्ट कर रहा है, कोई बंदा 18 से स्टार्ट कर रहा है, तो सबसे अच्छी बात है। जिसके पास सबसे कम पैसा है उसके लिए सबसे अच्छा ट्रेडिंग है। पैसा ज़्यादा होगा, ज़्यादा गंवाने के चांसेस होंगे। नहीं, बहुत सारे लोग जैसे ट्रेडिंग में आने से पहले ये सोचते हैं कि ट्रेडिंग मतलब एकदम हलवा है, इससे हम आते ही पैसा कमाना शुरू कर देंगे और इसमें आते ही करोड़पति बन जाएंगे। बहुत सारे लोगों का शॉर्टकट मतलब मेन है, शॉर्टकट वाला। हाँ, उसका आंसर यार सिंपल सा है। देखो मैंने भी किया था स्टार्टिंग में, ठीक है, मैं भी इन्फ्लुएंस हुआ, मैं भी शॉर्टकट ट्राई किया, उसके चक्कर में बहुत सारे लॉसेस हुए, ठीक है। तो एक बड़ी पिक्चर अगर क्लियर करोगे, ट्रेडिंग बोला जाता है कि आप 100 डेज 200 ट्रेड का देखोगे पिक्चर, तो आपको समझ में आएगा कि धीरे 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 जर्नी स्टार्ट होगी। अगर आप ये सोचोगे कि अब पैसा, देखो कोई भी बिजनेस होता है ना, अगर आप ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस ट्रीट करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होने वाली है। क्योंकि आपको पता है कोई बिजनेस आपके दिमाग में आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ 1-2 साल लग सकता है एंड इसमें प्रॉफिट हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन आप सोचोगे कि ये जुआ है, सट्टा है, गैम्बलिंग है, तो फिर उसको उस हिसाब से ट्रीट करोगे। तो भाई अगर गैम्बलिंग तरह ट्रीट करोगे तो आपके लॉस होंगे, कभी नहीं बन पाओगे। अगर आपको एज ए बिजनेस उसको लगता है तो उस हिसाब से अगर ट्रीट करोगे, ट्रीट करना सीखो, है ना। फैमिली में कोई पूछता है किस हिसाब से आप आंसर दे रहे हो, ज़्यादा लोगों से मतलब न रखो, ज़्यादा लोगों को बताओ मत कि भाई हम क्या करते हैं। स्टार्टिंग में बिल्कुल चुपचाप करो, हल्ला जितना करोगे ट्रेडिंग में, ठीक है। सबसे ज़्यादा गलती लोग करते हैं, मैंने भी गलतियाँ की हैं। मैं पापा को नहीं बता पाया, बट दोस्तों को बहुत बताया, मैं देखो स्टेट लगाता, देखो आज इतना प्रॉफिट हुआ। ये बहुत गंदी चीज़ होती है। चुपचाप करो, अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करो, जब पैसा आपका बन जाएगा खुद आपको समझ में आ जाएगा आसपास लोगों के, भाई जब आप कुछ बाई करोगे, चीज़ें खरीदोगे, तब आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं बताना, नज़र लग जाती लोगों की भाई। बिल्कुल, ठीक है। तो आप कितने सालों से कर रहे हैं ये ट्रेडिंग? मेरे को 4 साल हो गए, ठीक है, हाँ 4 साल हो गए। तो प्रॉफिट आपको बनना कब से शुरू हुआ? 2 साल तो मैंने दबा के लॉस किए, ठीक है, 2 साल 2.5 साल लगभग दबा के लॉस किए। एंड वो जो लॉस था 2 से 2.5 साल का जो लॉस था, उसको 8 से 9 महीने में कवर हो गया। कवर हो जाते हैं अगर आप सीख जाओगे। जैसे आपके लिए सब किसी बंदे के बहुत लाखों में लॉस होते हैं, किसी के हज़ारों में लॉस होते हैं, तो ये मत सोचो कि यार कैसे होगा। आप एक बार सीख जाओगे तो वो जो आपका टाइम पीरियड है ना, उसका आपका बहुत कम टाइम पीरियड में पूरा कवर हो जाएगा, बट आपको फोकस करना पड़ेगा। जो ट्रेडिंग का फील्ड है ना, तो आप आसान भाषा में समझाइए ट्रेडिंग होती क्या है। ये मैं सबसे पहले पूछने वाला था, ये मैं आप पूछ रहा हूँ।
आसान भाषा में बताइए ट्रेडिंग होती क्या है। ये क्वेश्चन लास्ट में ही आना चाहिए था, है ना, क्योंकि मेन ट्रेडिंग में क्या होता है, आपका दिमाग कैसे काम करता है, तो दिमाग की बातें होगी। अब आ जाते हैं थोड़ा फंडामेंटल, है ना। बिल्कुल। तो ट्रेडिंग का देखो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, जैसे आप मार्केट में बाई सेल करते हो कोई भी चीज़, ठीक है, कुछ भी चीज़ होती है उसका सप्लाई डिमांड होता है। मैं कोई लाइक बाई करता है, कोई सेल करता है, उस हिसाब से एक मार्केट क्रिएट किया जाता है ट्रेडिंग में, ठीक है। वो आप डीमेट अकाउंट के थ्रू वहाँ पर बाई सेल कर सकते हो। जैसे हम लोग कहीं सब्जी बाई करने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो एक मार्केट होता है, वहाँ पर हम जाते हैं, 10 रुपये कुछ लेते हैं, 25 रुपये लेते हैं, तो हमें कुछ मिलता है उसके बदले। यहाँ पर भी एक डीमेट अकाउंट होता है, वो मार्केट है, ठीक है। वहाँ पर बाई सेल कर सकते हो, शेयर बाई कर सकते हो, कॉइन क्रिप्टो करेंसी बाई कर सकते हो, फॉरेक्स मार्केट में शेयर बाई कर सकते हो। तो वो ट्रेडिंग है, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। अच्छा, हाँ, आसान शब्दों में। जब से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया और अभी तक आपको एक महीने में हाईएस्ट प्रॉफिट कितना हुआ होगा? एक महीने का तो यार उतना मैं आइडिया नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है कि 3-4 चीज़ों में काम करता हूँ, जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने थार चैलेंज कंप्लीट किया था, अगर आपको महीने का ही देखना है तो मैं बता सकता हूँ कि अभी रिसेंटली मैंने थार चैलेंज कंप्लीट किया है, और इसमें मैंने पीनल भी अपलोड किया हुआ है। तो मेरा टारगेट था 20 लाख रुपए का 60 ट्रेडिंग सेशन में, तो वो मेरा सबसे अब तक का अच्छा अचीवमेंट रहा है। बाकी मेरा वन डे का था 8 से 8.5 लाख का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट था, और वो रिसेंटली थार चैलेंज में ही आया था। मतलब आप थार ले रहे हैं? बिल्कुल यार, थार चैलेंज हम लोगों ने स्टार्ट किया था, एंड लोगों को इतना सारा प्यार आया, तो एंड हमने कंप्लीट भी कर लिया चैलेंज, तो डेफिनेटली थार लेंगे। बधाई हो आपको। तो थार भी आने वाली है सर की, तो उसके साथ भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो मोटिवेशन के तौर पे जो हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे लास्ट में, कि उनको ट्रेडिंग के फील्ड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या आना चाहिए तो क्या क्या जानकारी उनको होनी चाहिए? तो पहले आपसे बात कर लेते हैं, है ना। देखो, ट्रेडिंग में आने के लिए मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ एडवाइस दे देता हूँ, ठीक है। आप पहली बात तो किसी को मत बताओ, ठीक है। हो सकता है कि आपको लगे कि झूठ बोलना है, बट ये जेन्युइन चीज़ है, ठीक है। आपको ना फैमिली में बताना है, ना आपको किसी लाइक दोस्त लोगों को बताना है। आप चुपचाप एक डिसाइड करो कि यस ठीक है, हमारे लिए फील्ड है, हम ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, क्योंकि आपको पैसे नहीं स्टार्टिंग में लगाना, ना आपको बताने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सीखो, सीखने के बाद आपके खुद दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब 4 से 5 हज़ार रुपये, इतना तो यार सबके पास पॉकेट मनी होता है, 4-5 हज़ार रुपये लगा सकता है बंदा। उसको लगाओ, देखोगे कि वो कितना सर्वाइव कर पा रहे हो। सबसे ज़्यादा आपको पहले पैसा सर्वाइव करना है, फिर धीरे धीरे आपका जब पैसा सर्वाइव होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा इतने दिन तक मैं 5 हज़ार होल्ड कर पा रहा हूँ। लॉस करोगे, अगेन 2-3 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये लगाओगे, है ना। तो ये चीज़ करते रहो धीरे धीरे। एंड जो भी आप करते हो, जॉब प्रिपरेशन करते हो, स्टूडेंट हो, कॉलेज में जाते हो, वो करते रहो कंटिन्यू। आप साइड बाय साइड काम करते हो ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग एक साइड इनकम है, ना कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी में रख सकते हो उसको, ठीक है। प्रायोरिटी है ही नहीं स्टार्टिंग में। इसके बाद जब आपका लगेगा कि चलो ठीक है, मेरा इतना आ रहा है कि मैं कोई लाइक जो भी आप जॉब करते हो उससे बहुत ज़्यादा आ रहा है, तब आप क्विट कर सकते हो, नहीं तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हो। ट्रेडिंग ऐसा नहीं कि भाई आपको पूरा दिन भर काम करना है ना। वो दिखाने के लिए होता है 9 to 9, 7 और 3:30 में मार्केट होता है, बट आप 1 से 1.5 घंटे में काम कर सकते हो। बिजनेस है, बिजनेस आप कुछ काम करते हो तो आप ऐसा नहीं है कि भाई वो इसी में पूरा दिन बना रहते हो, है ना। ऑनलाइन काम है, तो ये कर सकते हो। बाकी जब आप खुद ट्रेडर बन जाओगे, प्रॉफिट ट्रेडर बन जाओगे, तो आपको खुद पिक्चर क्लियर हो जाएगी, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना मेरे से ना किसी और से। आप खुद पता चल पाएगा कि मुझे आपको करना क्या है, छोड़ना है या फिर उसी को करना है। बिल्कुल। तो जैसा दोस्तों आपने देखा कि सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और आई होप आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। अब सर से लास्ट क्वेश्चन है, और सबसे फेवरेट आप सभी का भी है, हमारा भी है, और जितने भी व्यूअर्स हैं उनका भी है, कि सर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग से आप कमाते कितना है? आपने अभी तक ट्रेडिंग से कितना कमाया होगा? आप अपने तरीके से बता दीजिए, किसी भी तरीके से। ट्रेडिंग में देखो यार, कमाने से पहले मैं लॉस बता देता हूँ, ठीक है। हाँ। मेरा एक दिन का हाईएस्ट लाख समथिंग 1.5 लाख रुपए का हुआ था ऑप्शन ट्रेडिंग में। अच्छा। ठीक है, तो ये होता है ट्रेडिंग में, ठीक है। अब हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा कितना है। अगर आपके मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपए लगाओगे तो सबसे पैसा आएगा। आपके पास 10,000 रुपए है तो सबसे ज़्यादा 10,000 जा सकता है, डिपेंड करता है। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इतना भी जाता है एक दिन में, ठीक है। वो जब आप वो मेरा जो 1.5 लाख हुआ था, वो स्टार्टिंग जर्नी में नहीं था, बीच जर्नी में था जब मैं प्रॉफिटेबल बन गया था। बट स्टार्टिंग मेरा जो 50,000 हुआ था वो सबसे हार्ड था, ठीक है, टाइम। तो वो 50,000 मेरे को 1.5 लाख से भी ज़्यादा खलता है, कि क्योंकि मेरी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी वहाँ से। बट प्रॉफिट की बात आई तो प्रॉफिट होते हैं, अच्छे खासे होते हैं मार्केट में, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि अभी रिसेंटली हमारा थार चलने में ही 8.5 लाख का प्रॉफिट हुआ था, बीच में क्रिप्टो करेंसी में किया है। तो होते हैं यहाँ 8.5 लाख। सोचोगे कि भाई इतने लोगों की सैलरी होती है, ऐसा कुछ बोलने को बोल सकते हो, बट हाँ इसके अलग कहानी है, ठीक है। कि आप अगर 30 डेज देखोगे, 60 डेज देखोगे तो वो अलग सिनेरियो चलता है। 8.5 लाख का प्रॉफिट हुआ तो किसी किसी दिन लॉस भी होते हैं अच्छे खासे। तो ओवरऑल आपके प्रॉफिट होना चाहिए
बस वो मैटर करता है। तो 8.5 लाख प्रॉफिट जो हुआ आपका, ये कितने दिन में हुआ था? ये मेरे को 3 से 4 दिन का होल्डिंग मेरा कॉइन था, ठीक है, बिटकॉइन में किया था मैंने, एंड मैंने वीडियो भी बनाया हुआ उसका पूरा प्रॉपर। तो 3 से 4 दिन का मेरा होल्डिंग था, वहाँ पर अच्छा खासा गया मार्केट, उस हिसाब से मैंने किया। स्विंग ट्रेडिंग लगभग बोल सकते हो आप उसको। तो अगर मान लिया बिगिनर कोई स्टार्ट करना चाहता है ट्रेडिंग, तो उसे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? देखो, बिगनर को ट्रेडिंग करने के लिए सिंपल सी चीज़ ये है कि आप पहले देखो कि ट्रेडिंग आपके लायक है कि नहीं, है ना। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे मान लो ले सपोज कि आप कोई काम करते हो, ठीक है, अब आपको ट्रेडिंग में किसी से इंस्पायर हो गए, ले सपोज मेरे से इंस्पायर हो गए, किसी और क्रिएटर से इंस्पायर हो गए कि बंदा बढ़िया ट्रेडिंग करता है, ये सब लाइफस्टाइल दिखाता है। अब आप क्या होगा कि आप अपनी चीज़ें भूलकर बस फॉलो करने लग जाओगे, है ना। मे भी हो सकता है मेरे लिए अलग चीज़ें मैटर करती हो, आपके लिए अलग चीज़ें मैटर करती हो। तो पहले अपना एक जोन देखो कि भाई आपके पास कॉलेज है, आपके पास स्टूडेंट हो या फिर जॉब करते हो, उसमें कितना टाइम मिलता है। तो धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएगी कि मुझे ये फील्ड वाकई सिलेक्ट करनी है कि नहीं सिलेक्ट करनी। जब आपको लगने लग जाए सिलेक्ट करनी है, फिर धीरे धीरे आप यूट्यूब पर वीडियो देखो, फिर आपसे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है सीखना। फिर आप कोर्सेज ले सकते हो ना, बहुत सी चीज़ें फ्री मिल सकती है, जरूरी नहीं है कोर्स लेना। तो दोस्तों आपने देखा, आई होप आप सभी को कई सारी जानकारियाँ मिली होंगी, कई सारी छोटी छोटी बातें जो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, वो सारी चीज़ें आपने देखा होगा इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अगला गेस्ट आप हमारे चैनल पे किसको देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सर हमारे चैनल पे समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई। थैंक यू सो मच। लग रहा है मंत्री वाला, धन्यवाद भाई। और राम राम जी, ठीक है, ऐसा सट्टा माला जाता है। मैं गाँव से हूँ, तो यार अभी भी मैं गाँव में जाऊँगा तो कुछ सट्टा आपका नीचे हो गया। मैंने सोचा ये कंटेंट का पार्ट है क्या। कट मार देंगे, क्या दिक्कत है। तो अब जो ये था कि सीन, आपको क्वेश्चन भूल गया मैं। क्या था क्वेश्चन? नहीं, जो क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ ये मैं पहले पूछना चाहता था, लेकिन ये अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ओके। कि जो नए ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, मैं भूल गया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?